नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे DS स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे ही आपको पता होगा 7 फरवरी यानी कि कल से आपके सीटेट के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो अंदर पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2011 का प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ था 13 नवंबर 2011 को। उसका पर्यावरण अध्ययन यानी EVS का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यूपी टेट में भी दोस्तों आपके प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग A 44%, 2 23%, 3 40% या फिर 4 या D 21%। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि D यानी कि 21%। तो दोस्तों, हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन है, हमारी नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन हमारी लगभग 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हमारी लगभग 0.03% और बाकी के शेष 0.97% गैसें हमारी शामिल हैं। नेक्स्ट, परम तापमान पैमाना कौन सा है? 1 सेल्सियस, 2 B फ़ारेनहाइट, C केल्विन या फिर D उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C यानी कि केल्विन। परम तापमान पैमाना केल्विन पैमाना होता है। परम तापमान T से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है 1 A सभी हरे पौधों द्वारा, B सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, C सभी हरे पौधों द्वारा या फिर D वायरस द्वारा। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हमारी सभी हरे पौधों द्वारा होती है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर जटिल कार्बन खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ये हमारी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है A फोन में, B डेसी में, C डेसिबल में या फिर D डेसिमल में। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C यानी कि डेसिबल में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? A कागज, 2 कपड़ा, C धातु या फिर D प्लास्टिक। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D यानी कि प्लास्टिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? A जल प्रदूषण, B मृदा प्रदूषण, C वायु प्रदूषण या फिर D ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C यानी कि वायु प्रदूषण। तो दोस्तों, वायु प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाते हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देते। परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक करती है और वैश्विक ऊष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग समस्या पैदा करती है। नेक्स्ट, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग A 3/4 भाग, B 1/2 भाग, C 1/4 भाग या फिर D 2/3 भाग। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A यानी कि 3/4 भाग। तो दोस्तों, पृथ्वी के जलीय भाग का जल मंडल कहलाता है, जिसमें सागर, नदियां तथा महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है, परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है। नेक्स्ट, सैटेलाइटाइट एवं सैटेलेगमाइट में निक्षेपण होता है A सिलिका का, B मैग्नीशियम कार्बोनेट का, C कैल्शियम ऑर्बोनेट का या फिर D सोडियम कार्बोनेट का। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? एक, ए धुआं एवं कुहासा, बी वाहनों से निकलने वाली गैस, सी जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है? ए कागज़ के थैले, बी प्लास्टिक के थैले, सी नायलॉन के थैले, या फिर डी चमड़े के थैले। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी कि प्लास्टिक के थैले। तो दोस्तों प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देश भी पॉलीथीन के लिए प्रयोग पर रोक लगा दी, क्योंकि पॉलीथीन को ना तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और ना ही इनका पुनर्चक्रण कर पाना आसान है, इसलिए इसके प्रयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ए वायु, बी तालाब, सी जल, या फिर डी मृदा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की भी उपस्थिति होती है। नेक्स्ट, कौन जीवीय कारक नहीं है? ए पेड़ पौधे, बी जंतु, सी सूक्ष्म जीव, या फिर डी प्रस्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रस्तर। तो दोस्तों प्रस्तर एक अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्म जीव जैविक कारक होते हैं। नेक्स्ट, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं? ए स्थलमंडल में, बी जलमंडल में, सी वायुमंडल में, या फिर डी प्रकाशमंडल में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थलमंडल में। तो दोस्तों अधिकतर पेड़ पौधे स्थलमंडल में पाए जाते हैं, क्योंकि स्थलमंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो उनके वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है? ए पैरासाइट, बी डिकम्पोजर, सी स्कैवेंजर, या फिर डी ओमनीवोर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कैवेंजर। तो दोस्तों स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतु तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे कि मक्खी, गिद्ध और इन सभी प्रकार के जंतु। नेक्स्ट, सीएनजी संचित रूप है? ए क्लीन नेचुरल गैस का, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, सी कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, या फिर डी कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। नेक्स्ट, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? ए एस, बी H2S, सी SF6, या फिर डी SO2। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि SO2। तो दोस्तों वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती है, वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? ए वृक्षों द्वारा, बी मछली द्वारा, सी जंतु द्वारा, या फिर डी सूर्य प्रकाश द्वारा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वृक्षों द्वारा। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन यानी O2 का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 नवंबर को, बी 5 जनवरी को, सी 5 जून को, या फिर डी 5 सितंबर को। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 जून को। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक वर्ष 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ए आयनमंडल को, बी ओजोन स्तर, सी
क्षोभ मंडल या फिर डी चुंबक मंडल। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओजोन स्तर। नेक्स्ट, किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करते हैं। ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी जंतुओं एवं मछलियों को, या फिर डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। नेक्स्ट, विश्व ऊष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। ए वाहनों से निकली गैसें, बी पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी भट्टियों से निकली गर्म हवा, या फिर डी रसोई गैस। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाहनों से निकली गैसें। तो दोस्तों विश्व ऊष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, N2O, CH4 आदि गैसें उत्तरदायी हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व ऊष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पैदा करती हैं। नेक्स्ट, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है। ए बिटुमिन, बी बॉक्साइट, सी मेटालाइट, या फिर डी अयस्क। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अयस्क। अयस्क यानी कि ओर। तो दोस्तों अयस्क ओर को धातु में प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन यानी O2 का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट, भूकंप मापा जाता है। ए बोफोर्ड पैमाने में, बी डेसिमल में, सी न्यूटन में, या फिर डी रिक्टर पैमाने में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिक्टर पैमाने में। तो दोस्तों भूकंप को की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। नेक्स्ट, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ए ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी अत्यधिक वर्षा, सी अम्ल वर्षा, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। तो दोस्तों वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ने लगा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। ए WWF, बी WHO, सी पेटा, या फिर डी UN। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि UN। तो दोस्तों UN अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है जबकि WWF और पेटा क्रमशः लुप्त प्राय जीवों एवं सामान्य जीव संरक्षण कार्य करती है। नेक्स्ट, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। ए वायु प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जल प्रदूषण। तो दोस्तों नेक्स्ट, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ए हाइग्रोस्कोपिक लवण, बी एनाइड्रस लवण, सी हाइड्रोफिलिक लवण, या फिर डी हाइड्रोफोबिक लवण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइग्रोस्कोपिक लवण। तो दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों की जीवनक्षम
जल संख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है? ए कोट संरक्षण, बी स्वस्थानीय संरक्षण, सी अपस्थानीय संरक्षण या फिर डी परिधीय संरक्षण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 30, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ए कैनेप्स रिडले, बी लागरहेड, सी ऑलिव रिडले या फिर डी फ्लेटबैक। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑलिव रिडले। तो दोस्तों भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप यानी कि सी टर्टल में सबसे अधिक संख्या ऑलिव रिडले यानी कि ऑलिव रिडले प्रजाति की है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।